नमस्कार, एक बार फिर आपका नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आज भगवान के सामने रोने से क्या होता है। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है, उसके साथ अच्छा होता है, तब भी वह रोता है। खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। और यदि वह दुखी होता है तो भी रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं, पर एक दिन उसकी जरूर इच्छा को पूरी करेंगी। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है, उसका भाग्य बदल जाता है। उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ भी अच्छा न हो, तो भी वह भगवान पर पूर्ण भरोसा करता है। भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता है और उसके अंदर आध्यात्मिक विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के सामने जाता है और उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है, हमारे मन में एक बात भगवान जरूर मानते हैं, वह अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ नहीं छुपता। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है, तो उसकी यदि मुसीबतों से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब कोई दुखी व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत जल्दी भगवान उसे सही राह दिखा देते हैं। अगर कोई विधि पूर्वक भगवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। आप भगवान की स्तुति करें और आपके जीवन में बड़े बड़े संकट दूर हो जाते हैं। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं? सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त होता है। हर व्यक्ति जानता है वह जीवन अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया सारी खुशियां मिल जाएं। भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका यह फर्ज नहीं कि वह आपको हर इच्छा पूरी करें। आपको यदि ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार मेहनत भी करनी पड़ेगी। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और अनेकों संघर्ष किए, इसलिए सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है उन्होंने लोगों को यह बता दिया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक को पृथ्वी इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति यहाँ पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता। 84 लाख योनियाँ होती हैं, जिनमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है। खाना पीना, बच्चे पैदा करना और जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेशों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों और के फलों को भोगने के लिए जन्म लेता है, और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेक और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति में सच्चे मन से करता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। और व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और अपने परिवार का पालन करता है और इंसान से लेकर सभी जीवों पर हानि नहीं पहुंचाता, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई हमला कर रहे हैं और आप चुपचाप सहन कर लें। भगवान के साथ ही यह भी उपदेश दिया जाता है कि आप यदि कोई अत्याचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए, अन्याय नहीं सहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको सहन करने की कार्यता होनी चाहिए। जो ईमानदार पूर्ण विशेष जीता है, जिस तरह व्यक्ति अपने भगवान में विशेष कृपा होने लगती है, बिना मांगे ही उसके सारे दुख कम होने लगते हैं। उसकी धीरे धीरे सारी परेशानियां कम होने लगती हैं और अपने मन में सदैव अपने इष्ट देव का ध्यान करने लगता है और उसे लगता है कि भगवान मेरे साथ हैं तो उसके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता।
तो भी वह भगवान की इच्छा समझता है और इच्छा होती है कि भगवान की कृपा समझता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के सभी लोगों का मन बढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सही और गलत लोगों को आसानी से पहचान जाता है और उसका स्वभाव दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ही अलग होता है। वह कभी भी बुराइयां नहीं करता, शांत प्रवृत्ति का एक साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वह भोग विलासिता और आकर्षिता नहीं होता, सिर्फ जीवन जीने के लिए भगवान से इतना मांगता है कि उसका परिवार खुश रहे। वह गलत तरीके से धन नहीं कमाने की सोचता, वह ईमानदारी का जीवन जीता है। छल कपट उसके मन में नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव की प्रार्थना जरूर करता है और जब वह भगवान के मंदिर में जाता है या फिर भगवान की भक्ति करता है तो उसके मन में बहुत सी अच्छे बुराए विचार आते हैं और वह अपने दुखों को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। वह भगवान के सामने रोने लगता है और यह संकेत बहुत ही शुभ होते हैं। आप अपने दुख भगवान को बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपने दुख दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपकी सहायता करने के बदले में आपसे कुछ भी मांग सकता है और आप उस जिंदगी भर एहसान मानना पड़ सकता है। दुख के समय भगवान ही आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। इसलिए भगवान को हमें हमारे दुख बताना चाहिए और भगवान के सामने आप भी रो सकते हैं। आपके दुख समझेंगे, दूसरे लोगों की तरफ मजाक नहीं उड़ाएंगे। भगवान आपको दुखों से दूर करेंगे। आपके जीवन में जितनी भी बड़ी परेशानी आए, आप उसे भगवान को बताएं और सच्ची प्रार्थना करें तो चमत्कारी फायदे होंगे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से जो मन एकाग्र और शक्ति शांति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपकी सारी चिंता समाप्त होने लगेगी, मानसिक तनाव दूर होगा। इस दुनिया में अच्छे बुरे तरह के लोग रहते हैं और जब आप अच्छे दिन आने वाले होते हैं तो आपके अच्छे मित्रों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलें। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक कि आप खुश रहें। धन्यवाद।